बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास जो क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 बायोडायवर्सिटी का जो आज का टॉपिक है वो है जी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास बेसिकली दो डेफिनेशन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर लिखी गई हैं और वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखी गई है ताकि हमें एम्स जो है वो समझ आ जाए क्लासिफिकेशन के। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है जी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे तो उसके अंदर हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा था, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले लिखता है कि हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके नेम की स्टडी करनी है, यानी कि हमने उनके नाम रखने हैं। नाम किस तरह रखने हैं? हमने साइंटिफिक मेथड के जरिए रखने हैं, एक बात। दूसरी बात लिखता है जब हम नाम रख देंगे तो फिर हम उनकी स्टडी भी करेंगे कि किस तरह से हमने उनके नाम रखे। दूसरा लिखता है एंड क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई से मुराद हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को नाम दे देते हैं कि हमने क्या कर लिया जी, क्लासिफिकेशन कर ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सोनॉमी में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक होगा जी नेमिंग और दूसरा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम ये दोनों की दोनों चीजें डिस्कस कर लेंगे तो हम कहेंगे जी हमने क्या पर स्टडी कर लिया है, टैक्सोनॉमी स्टडी कर ली है। दूसरी डेफिनेशन आती है हमारे पास सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के अंदर भी हमने दो चीजों को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन जो है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम जब जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो हम कह देंगे उसको क्या नाम दे देंगे, क्लासिफिकेशन। दूसरा जो है वो ये है कि सिस्टमैटिक्स जो है वो ट्रेस करता है किसको, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। किसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री? ऑर्गेनिजम्स की। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करता है। ट्रेस करने से मुराद फाइंड करता है, मालूम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है जी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से क्या मुराद है, ये आगे हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि ये हमारे पास एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में भी यही बात लिखी है तो हम ये यहाँ पे चल के जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है सिस्टमैटिक्स में कि एक तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से मुराद इर्तिकाई तारीख। अब वो इर्तिकाई तारीख क्या होगी वो आगे हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जी एम्स की। ये दोनों की दोनों डेफिनेशन पढ़ने की वजह यही थी ताकि हम क्या पढ़ सके, एम्स पढ़ सके। तो सबसे पहला एम जो है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि हम जानदारों की सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दोनों की स्टडी कर लें। मतलब कि जानदारों के दरमियान में देख लें कि कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं तो उनको हम नाम दे देंगे सिमिलैरिटीज। और हम ये भी देख लें कि जानदारों के दरमियान कौन कौन सी चीजें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो उनको हम नाम दे देंगे डिफरेंसेस। मतलब ये है कि पहले एम के अंदर हम ये बात देखेंगे कि जानदारों के दरमियान में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, उसको जब हम डिटरमाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने हमारा पहला एम जो है वो कवर हो गया। दूसरा एम जो है क्लासिफिकेशन का वो ये है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसको फाइंड करना है। यही वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उसे फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को जो है मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी कि अगर आपके पास एक तरफ स्पैरो है यानी कि चिड़िया और एक तरफ आपके पास कबूतर है यानी कि पिजन और एक तरफ आपके पास कोई ना कोई इंसेक्ट्स है यानी कि कोई कीड़ा है, तो मैं कहूंगा कि एक तरफ आपके पास कोई ना कोई इंसेक्ट्स है, दूसरी तरफ आपके पास पिजन है, तीसरी तरफ आपके पास स्पैरो है। तो बताएं मुझे इन तीनों में से कौन से दो जानदार आपस में मिलते जुलते हैं। तो आप जाहिर सी बात है आप यही कहेंगे कि पिजन और स्पैरो जो है ये दोनों के दोनों मिलते जुलते हैं, जबकि इंसेक्ट ना तो पिजन से मिलता जुलता है और ना ही स्पैरो से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिजन और स्पैरो जो है ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके आबाओ अजदाद यानी कि इनके एंसेस्टर, या आसान लफ्जों में हम कहें कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब एक ही फैमिली से दोनों के दोनों जो हैं यानी कि दोनों के दोनों एक ही फैमिली से जो है वो डिवेलप हुए हैं। मतलब कि हमारे पास स्पैरो जो है और पिजन जो है ये दोनों के दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके एंसेस्टर जो है वो एक ही हैं। इसीलिए इन दोनों में क्या पाई जा रही है, सिमिलैरिटीज पाई जा रही हैं। सिमिलैरिटीज, अब आप ये कहेंगे कि जी जो पिजन है वो साइज में बड़ा है जबकि स्पैरो जो है वो साइज में छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं, हमने साइज के लिहाज से नहीं देखना,
हमने स्ट्रक्चर के लिहाज से देखना है कि स्ट्रक्चर के लिहाज से कौन कौन से जानदार आपस में मिलते जुलते हैं और कौन कौन से जानदार आपस में मिलते जुलते नहीं है। जो मिलते जुलते होंगे हम कहेंगे कि उनके आबाओ अजदाद यानी कि उनके एंसेस्टर, उनकी फैमिली जो है बहुत साल पहले जो है एक ही थी, यानी कि वो एक ही फैमिली से जो है डेवलप हुए हैं। देन उसके बाद जाके उनमें जो है एवोल्यूशन हुई है, उनमें चेंजेस आते रही हैं और फिर एक तरफ हमारे पास स्पैरो बन गई और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो पिजन बन गया। तो ये जो हमने सारी की सारी बात पढ़ी कि हमारे पास पिजन और स्पैरो एक ही फैमिली से जो है डेवलप हुए हैं, इसी को कहा जाता है जी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किसके दरमियान में? अमंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में। ऑर्गेनिज्म से मुराद स्पैरो और पिजन के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये हमने क्या फाइंड किया है? ये हमने स्पैरो और पिजन के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फाइंड किया है। तो ये है जी हमारे पास दो एम्स क्लासिफिकेशन के। ये था जी आज का हमारा टॉपिक एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन।